कंप्लीट है? हाँ साहब, विक्ट्री क्लासेस पावन तरफ आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। ठीक है, करें आज की कहानी चालू। ठीक है, हाँ एक्सरसाइज है 1.2, नाम है इसका रियल नंबर। ठीक है, हिंदी में बोले तो क्या होता है, वास्तविक संख्या है। क्लियर है? अच्छा 1.1 हमने पहले कर ली। ठीक है, अब आपको 1.2 देखनी है। 1.2 के अंदर आपका फिक्स है कि आरबीसी बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन यहाँ से उठेगा, रेशनल नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मतलब इरेशनल नंबर का आपको पूछेगा कि कोई भी क्वेश्चन दे दिया और उसको इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, जैसे यहाँ आपके सामने क्या है, √5 है कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। ऐसे आपके सामने कुल जमावाद सबसे मतलब कॉम्प्लेक्स ही लगता है बच्चों को, यार अरे ये होता ही नहीं होता है। तो पैटर्न समझेंगे अपन सबसे पहले कि क्वेश्चन कितने टाइप से उठते हैं। ठीक है साहब, क्योंकि लिमिटेड है यहाँ आपका पैटर्न बनेगा। यहाँ क्वेश्चन 3 टाइप से उठेगा। सुनिए, पहले तो आएगी सिंगल, कोई रूट में डिजिट आ जाएगी सिंगल। जैसे आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, √5 दे रखा है। क्लियर बोलना, जैसे मैं बोलूंगा तो आपको साथ साथ रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, क्या दे रखा है, √5। ठीक है, तो पहला अगर यहाँ √5 दे रखा तो एक तो सिंगल डिजिट आ गई, व्हाटएवर इन √2, x की जगह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हो गया कि √2 हो गया, √3 हो गया, √4 नहीं आएगा कभी भी, √5 हो गया क्योंकि √4 की वैल्यू क्या होती है 2 और 2 इज प्राइम नंबर। ठीक है साहब, यहां तक कंप्लीट है। अगर आप आगे पैटर्न देखेंगे तो क्या हो गया, इस टाइप का आ जाएगा कि रूट में कोई डिजिट है वो कैसे आ गई, प्लस में आ गई। ठीक है सर, रूट में कोई डिजिट क्या आ गई, प्लस में आ गई, या साथ में दिखेगा कोई इस टाइप आपके क्वेश्चन आ गया कि अपोन में कोई डिजिट आ गई 1/2 इस तरह की लिमिटेड पैटर्न दिखेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको पहले क्या समझना है, बाकी के तो सारे इजी है ना, बाकी के तो सारे इजी है। सबसे पहले जो आपको पैटर्न सीखना है वो हम सिंगल डिजिट के लिए सीखेंगे कोई भी। क्लियर है? इसके लिए अपने को एक छोटी सी टर्म समझनी है, उस टर्म को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। हिंदी में इसे बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या। होता क्या, ठीक है, आपका यहाँ पे सॉरी वो अपनी परिमेय संख्या हो गई ना, अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी, रूट के अंदर जितने भी नंबर से वो क्या हो गए, अपरिमेय ना, जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकले ऐसे सारे नंबर आ गए। ठीक है, अब आपको सबसे पहले को प्राइम नंबर क्या होते हैं वो समझना है। कोई भी रेगुलरली दो प्राइम नंबर साथ में, ठीक है, कोई भी रेगुलरली दो प्राइम नंबर साथ में, जैसे सपोज 2 के साथ क्या ले लिया मैंने, 3 ले लिया, को प्राइम। ठीक है, अच्छा सिंपल सी आपके सामने एक और चीज मैं बताता हूँ। आप लिखिए 10/20, ये कौन सा नंबर है, ठीक है, ठीक है सर, और 25/30 ये कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर। कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है, रेशनल एक नहीं है। क्लियर, कोई भी रेशनल लिखो आप, मैंने आपके सामने एग्जांपल के लिए 2 रेशनल ले लिए, आप कोई भी रेशनल लिख लो, कोई भी रेशनल लिख लोगे तो आप जब लास्ट में सोल्व करोगे ना, तो चलो मैंने इसको सोल्व किया तो 10 × 10 और 10 × 2 20, तो फाइनली क्या बचा, ये बचा। देखो सीखना है को प्राइम क्या होता है, समझा रहा हूं आपको, ठीक है, सहअभाज्य क्या होता है। इसको कैंसिल करो, 5 5 जा और 5 6 जा, तो क्या बच गया। आप कोई भी नंबर ले लो, कोई भी रेशनल नंबर ले लो, कोई भी रेशनल नंबर लोगे, उसको जब सोल्व करोगे तो लास्ट में हमेशा कौन सी डिजिट बचेगी, ऐसी डिजिट बच जाएगी जो कैंसिल नहीं हो रही होगी। ऐसी बचेगी ना भाई, आपके सामने कोई डिजिट है और आप कैंसिल करते करते चले गए तो लास्ट में तो कोई ऐसी स्टेप आएगी जो आप कैंसिल नहीं होगा। तो हमेशा आपके सामने ऐसी डिजिट आएगी जब कैंसिल होना बंद हो जाएगा। समझ आ गई बात, कैंसिल होना बंद क्यों हुआ, क्योंकि अब कोई ऐसी टेबल नहीं है जो दोनों में आ रही, यानी कॉमन फैक्टर नहीं है। नहीं समझे, आपका यहाँ 10 और 20 क्यों कैंसिल हो गया पता है, क्योंकि एक ऐसा कॉमन फैक्टर था, जैसे 10 कॉमन फैक्टर था, 10 से ये भी कैंसिल हो गया, 10 से ये भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ कैंसिल होना क्यों बंद हो गया, क्योंकि कॉमन फैक्टर नहीं है। अब नहीं आई चीज में, पहली चीज क्लियर है, अगर कॉमन फैक्टर नहीं होंगे तो आपका डिवाइड होना बंद हो जाएगा। कंप्लीट है, चीज क्लियर है, ठीक है सर। हाँ, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब हम आगे करेंगे, ठीक है सर। अपने को ये चीज समझ में आनी कि 2 नंबर के बीच में, 2 नंबर्स में क्या होना चाहिए, कॉमन नंबर नहीं होगा, लास्ट स्टेप होगी। क्लियर है, ये जो कॉमन नहीं होगा इसी को अपन को प्राइम बोलते हैं। चीज क्लियर है, ठीक है सर। अब हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि हमें कोई बोलता है ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे, तो अपन क्या बोलते हैं, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन कोई ज्यादा ही परेशान करा रहा कर तो ले कर रहा हूं, ठीक है सर। और परफेक्ट एग्जांपल में चलो, जैसे कोई मैं बार बार ये बोल रहा हूं, अरे तू झूठा, तू झूठा, तू झूठा, ठीक है, अपन बोलते अरे नहीं कसम से मैं झूठा नहीं, पर तू झूठा, तू झूठा, हाँ जा हूं, ठीक है सर।
यानी कि हाँ हम मान लेते हैं। इसी टाइप सेम सीन यहाँ है, हम जानते हैं ये क्या है, अपरिमेय है, इरेशनल नंबर हम जानते हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन वाला जान करके बार बार बोल रहा आपको प्रूव करना है इरेशनल, प्रूव करना है इरेशनल, मत मान, चल रेशनल। आई चीज समझ में? तो हम उसका उल्टा कर लेंगे कि हाँ मान ले लेट √5 इज रेशनल नंबर। कंप्लीट चीज है, लास्ट में कोई कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा, ठीक है सर? अगर आपने रेशनल माना है और क्योंकि ये रेशनल नहीं है तो लास्ट में कुछ ना कुछ तो बात नहीं बनेगी ना, बात बिगड़ेगी, वहां हमें पता पड़ जाएगा कि बात बिगड़ने चालू हो गई है ना, यानी हमने कुछ ना कुछ गलत माना होगा तभी बात बिगड़ी। कहानी समझ आ गई नहीं आ गई? फंडा क्लियर है? ओके साहब आगे चलते हैं। लेट √5 इज रेशनल नंबर, और अगर रेशनल नंबर है तो √5 को मैं कैसे लिख सकता हूं? P/Q, where Q not equal 0। Are you sure? Yes. Complete? Yes. सही में? चले आगे। ठीक है साहब, अब क्या होगा? अब कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है? लीनियर फॉर्म में ले आएंगे अपन, क्या ले आएंगे? लीनियर फॉर्म में। सिंपल फंडा है, लीनियर फॉर्म में लाने के लिए आप क्या कर देंगे? √5, अच्छा अपॉन में जब मान लो नीचे अपॉन में कुछ नहीं तो 1 हो गया, ठीक है? तो p का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर हो जाएगा √5Q। कंप्लीट है यहां तक? ठीक है, अब सुनेंगे हम आगे, हमें हटाना है रूट। क्या हटाना है? रूट हटाना है, तो हम कर देंगे बोथ साइड स्क्वायर। बोथ साइड स्क्वायरिंग, और दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो इधर हो जाएगा p का स्क्वायर और इधर हो जाएगा √5Q का स्क्वायर। ओनली Q के ऊपर स्क्वायर मत लगा देना, पूरा इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। कंप्लीट काम है यहां तक? आगे हम समझेंगे, ये हो गया हमारा p स्क्वायर, इधर √5 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? 5 और Q का स्क्वायर। पहली चीज समझ आ गई? पहली चीज कंप्लीट है यहां तक? ठीक है, अब सुनिए, अगर 5 अपॉन में जाएगा तो वो किसको डिवाइड करेगा? p स्क्वायर। किसको करेगा? p स्क्वायर को डिवाइड करेगा, p स्क्वायर को डिवाइड करेगा। हाँ। पक्की बात? तो मैं लिख सकता हूं क्या कि यहां पे हम लिख सकते हैं p स्क्वायर डिविजिबल बाय 5। अगर मैं आपके सामने ये बोलता हूं कि 4 स्क्वायर में 2 का डिवाइड जाता है, क्या आएगा? 16 और 2 तो जाएगा। अगर 4 स्क्वायर में 2 का डिवाइड जाएगा तो 4 में नहीं जाएगा क्या? 4 में भी जाएगा। कहानी क्लियर है? ठीक है, यही बात है। अब मुझे बताओ, अगर p स्क्वायर डिविजिबल है 5 से तो p also divisible by 5। बस हमें इस चीज को नोट रखना है। ओके, पहली चीज समझ आ गई? यहां तक कंप्लीट है। अभी तक हमने कोई भी नया काम नहीं किया, हमने सिंपल सा काम किया है कि जो हमें नंबर दिया था उसको हमने रेशनल मान लिया, P/Q मान लिया, और अगर P/Q मान लिया तो उसको लीनियर फॉर्म में लिया है। लीनियर फॉर्म में लाने के बाद कुछ नहीं करना, रूट हटाया और हम यहां पहुंच गए। कंप्लीट है। हमारा फंडा क्या सुनिए, क्योंकि हमने नंबर P/Q मान रखा है और P/Q मान रखा है तो हमने ये तो बता दिया कि P में कोई फैक्टर है, क्योंकि P डिविजिबल है किससे? 5 से। हमें और क्या लाना है? Q भी किससे डिविजिबल होना चाहिए? 5 से। अगर Q भी डिविजिबल हो गया 5 से तो दोनों के अंदर क्या हो जाएगा? कॉमन फैक्टर हो जाएगा। कहानी समझ में आ गई? और दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर हो गया तो हमने गलत माना, ऐसा लग जाएगा, क्योंकि हमने माना उस हिसाब से कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि P/Q में कॉमन फैक्टर नहीं होता है। अभी मैंने दिखाया, क्योंकि हम लोएस्ट जहां काटते हैं ना P/Q, हमने कोई भी नंबर लिखे, हम काट के हमेशा ऐसी डिजिट पे पहुंचते हैं कि अब नहीं कटेंगे, यानी कॉमन फैक्टर नहीं होते। स्टार्टिंग में वही तो समझाया आपको, कंप्लीट बात है ना? इसलिए, और अगर कॉमन फैक्टर आ गया तो साहब आपने गलत माना, ठीक है? मतलब P/Q आपने माना ना, वो नहीं होगा। P/Q क्या नहीं होगा? परिमेय नहीं होगा, रेशनल नहीं होगा। और अगर ये रेशनल नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय, इरेशनल। और ये इरेशनल तो पड़ोसी वैसे इरेशनल। फंडा समझ आया? क्योंकि इन क्वेश्चन में समझना ही पड़ता है करना क्या, बाकी बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं आगे। अच्छा सिंपल सी बात है, मुझे आप लोग ये बताइए P किससे डिविजिबल है? ठीक है, तो अगर आपने P के अंदर 5 पर डिवाइड किया तो कुछ तो आता होगा, चाहे 1 भी आओ, उस मुझे नहीं पता क्या आता है,
तो हम उसको क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, कोई बात, ठीक है। हाँ, तो क्लियर है चीज। अब आप बुक में देखेंगे ना तो आपके सामने चीज ऐसी लिखी मिलेगी काफी टाइम आपको ऐसे, तो ये बच्चों को नहीं समझ आता कहां से आता है फंडा। मेरे सामने तो क्लियर है, मुझे लग रहा है कि अपने लोगों को सब कुछ क्लियर आ रहा है, कंप्लीट है, ठीक है। क्योंकि p अगर 5 से डिविजिबल है तो p/5 इक्वल k हो गया, क्लियर है, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, p की वैल्यू आई है ना, कहां रखोगे, इक्वेशन 1, p की वैल्यू कहां रखोगे, ठीक है, पुट p इन इक्वेशन 1। p की वैल्यू कहां रख देंगे हम, इक्वेशन 1 में। तो सिंपल सा देखिए, p की जगह मैं रखूंगा 5k और p का स्क्वायर है तो 5k का क्या हो गया स्क्वायर इज इक्वल 5 का 5 और q स्क्वायर का q स्क्वायर। उम्मीद करते हैं यहां तक चीजें क्लियर है। अभी तक बहुत इजी काम चला है। यहां क्या हो जाएगा 25k स्क्वायर इज इक्वल में चला गया तो 5q स्क्वायर। 5 से क्या कैंसिल हो जाना चाहिए विद्वानों, 5 से क्या कैंसिल हो जाएगा, 5 से 25, क्योंकि आप अपन में ले जाके कर देना, मैंने डायरेक्ट किया कि उम्मीद करता हूं आप समझते हैं इस चीज को, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई में अपन में जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, इस चक्कर से हमने डायरेक्ट कर लिया। ओके, कंप्लीट यहां तक, ठीक है। अब यहां हो गया 5k स्क्वायर इज इक्वल q स्क्वायर। मुझे एक बात बताओ, अगर 5 डिवाइड में ले जाऊं तो किसको डिवाइड करेगा, q स्क्वायर को, किसको करेगा, तो आपके सामने क्या है, लाइन बनी कि नहीं बनी कि q स्क्वायर डिविजिबल बाय 5, सो q also divisible by 5। ठीक है, तो यहां तक कंप्लीट है कि q स्क्वायर डिविजिबल बाय 5, सो q also divisible by 5। यहां तक कंप्लीट काम हो गया, कोई इशू है यहां तक। तो हमें पता पड़ गया कि जो 5 है वो p को भी डिवाइड करता है और q को भी डिवाइड करता है, p को भी डिवाइड कर रहा है और q को भी डिवाइड कर रहा है। और 5 अगर दोनों को डिवाइड कर रहा है मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है, परिमेय संख्या नहीं होगी। कहानी समझ आ गई, क्योंकि हमने रेशनल नंबर पढ़े हैं कि फाइनलाइज कहां होता है, जहां कैंसिल होना बंद हो जाए। ये तो कैंसिल हो रहा है, चीज समझ आ गई यहां तक बस। तो अपन आगे चलेंगे और इतनी सी कहानी लिखनी कि हमने जो माना ना, हमने जो अज्यूम किया, ये लास्ट में कैसा लग रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट लग रहा है, गलत लग रहा है, इसीलिए आप लिख लेंगे इस लाइन को। अब जब बोल रहा हूं इस लाइन को लिखना है, सो आवर assumption is wrong। क्या wrong? that √5 is a rational number। ठीक है, तो हमने जो अज्यूम किया, कि √5 होगा, वो क्या होगा, रेशनल नंबर। ये हमें क्या मिल रहा है, अज्यूमशन रॉन्ग मिल रहा है। क्लियर, यहां तक चीज क्लियर है, और रॉन्ग मिल रहा है, सो √5 इज इरेशनल नंबर हो जाएगा। कहानी कंप्लीट है यहां तक। वापस एक बार सुनना है और हम एक बार वापस उसका क्विक रिवीजन करते हैं फटाफट, ठीक है। सुनिए, कुछ भी नहीं है, जो आपको नंबर दे रखा है इरेशनल नंबर, जो भी आपको इरेशनल नंबर देगा उसको आपको क्या करना है, p/q के इक्वल में मान लेना है, ठीक है। p/q के इक्वल में मान लिया तो एक लीनियर इक्वेशन बना दी, सिंपल सा फंडा है। और दोनों साइड क्या कर देना, स्क्वायर कर देना। इतना सा करते ही तो आपको पता पड़ जाएगा, ठीक है, कि ये जो 5 है वो p स्क्वायर के डिवाइड में जा रहा है, मतलब डिवाइड कर ही रहा है ना। तो p स्क्वायर किससे डिविजिबल हो गया, 5 से। और अगर p स्क्वायर 5 से डिविजिबल हो गया तो p भी किससे डिविजिबल होगा, 5 से। पहली चीज क्लियर है। सेकंड चीज आ गई, हमें पता है अगर p 5 से डिविजिबल हो रहा है मतलब p में 5 का डिवाइड जा रहा है तो कुछ कांस्टेंट आएगा, ठीक है। यहां से मुझे पता पड़ गया p का p और 5 का कैसे मल्टीप्लाई किया, 5 के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना अपन में, कुछ नहीं तो 1 मान के। चीज क्लियर है यहां तक। इसके आगे चले, बोथ साइड स्क्वायर। यहां से p की जो वैल्यू है, p की वैल्यू हम यहां सिंपल सी रखेंगे, p की जगह 5k, तो 5k का स्क्वायर इज इक्वल क्या हो जाएगा, 5q का स्क्वायर। 5 का हो गया 25, कैंसिल कर दिया और यहां तक हम पहुंच गए। क्लियर है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। अब √2 के अंदर आपको ये ध्यान रखना है, √2 की जगह कुछ भी आ जाए, 2 की जगह √3 पूछ लिया, √7 पूछ लिया, √8 पूछ लिया, तो पूरा सॉल्यूशन वही होगा। ओनली जहां √2 है उसकी जगह आपको जो भी रूट देवे वो रूट की वैल्यू रख के वहां सोल्व कर देना। पूरा फोटोकॉपी सेम टू सेम जेरॉक्स करना उसको।
चीज क्लियर है यहाँ तक? अब आगे, अब तो ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको भले दिखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स ही बड़ा लग रहा हो, लेकिन बहुत प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट क्वेश्चन है। चलें आगे। तो सुनना है, सिंपल सा फंडा आपके सामने ये है कि हम वॉइस कर देंगे, क्या कर देंगे वॉइस, लेट 3 + 2√5 इज इक्वल क्या मान लेंगे, रेशनल मान लिया, P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। कोई कहानी यहाँ अधूरी है आपके पास, कंप्लीट है ये तो समझ आ गया। अब हम क्या करेंगे, वापस आपको रिवाइज करते चलना है, ठीक है कि हाँ ये करेंगे। यहाँ करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ करने के बाद क्या करेंगे, Q से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 + 2√5 Q इज इक्वल P, ठीक है। हर बंदा यही करेगा, हर बच्चा यही करेगा, नहीं आई चीज समझ में, हर बच्चा यही करेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अब ये करोगे तो आप क्या करोगे, सुनिए ना, ये अच्छी मतलब सब जने यही करेंगे, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना वो सुनो। अब आप यहाँ पे, हमारा टारगेट है रूट हटाना होता है, हमारा टारगेट क्या होता है, रूट हटाना। अब इससे आप रूट हटा ही नहीं पाओगे ना, आपने Q इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इससे भी करना है, फिर आप आगे सोल्व नहीं कर पाओगे, समझे ना। तो ये आप गलत सोचेंगे, इसीलिए ध्यान रखना है, हम ये तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमारा टारगेट है रूट हटाना, और रूट हट जाता है, आसानी से हट जाता है। अगर वो अकेला हो तो कहना मान लेता है, उसके साथ कोई दोस्त हो तो बहुत नाटक करता है, ठीक है साहब। अकेले में चमका हो इसको, चमक जाएगा ना, प्यार से समझाएंगे, अकेले में भाई देख ले निपट जाएगा। इसके साथ अभी दोस्त है, जेक लगा हुआ थोड़ा सा है ना कि हाँ, तो अपन क्या करेंगे, पहले इसको अकेला करेंगे, कहानी समझ आ गई। इसलिए तो पहले आपने क्या गलती की वो समझ आ गया, ये हो गया 2√5 और P - Q, अकेला करने के लिए प्लस का 3 इधर आएगा, तो कहानी समझ आ गई, आराम से समझ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर देते हैं। तो 2√5 यहाँ एलसीएम ले लेंगे, मैंने आपको शॉर्टकट तरीका सिखा रखा, Q को डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3Q और अपॉन में क्या हो जाएगा Q। कहानी कंप्लीट है। हम थोड़ा और सोल्व करेंगे, अगर और सोल्व करेंगे तो ये 2 हट के कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, आई चीज में। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को ठीक है, ओके। हाँ, पानी वाली बात में पिएंगे, कोई दिक्कत नहीं, सुनिए, ठीक है सर। हाँ, आपका रिजल्ट आए वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है सर। हाँ, √5 = P - 3Q अपॉन क्या आ जाएगा 2Q। यहाँ तक कहानी समझ आ गई ना। अब यहाँ पे हम हर बार वो प्रूव नहीं करेंगे, बार बार √5। अब इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप जानते हो सिंगल रूट की डिजिट क्या होती है, इरेशनल, ये आपको पता होता है, ठीक है। हर बार प्रूव नहीं करेंगे। यहाँ आने के बाद हम जानते हैं कि √5 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। कहानी समझ आ गई। तो अब ये करने के बाद क्या पता पड़ा मुझे, अच्छा P और Q क्या हो गए, इंटीजर्स हो गए। P और Q क्या है, इंटीजर्स है, ये तो अपना पता है ना कि P/Q अब जो रेशनल नंबर मानते हैं, P और Q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो कहानी समझ में आ गई ना, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम जानते हैं P and Q आर इंटीजर्स, P और Q इंटीजर्स है। और अगर P Q इंटीजर्स है ना, P Q अगर इंटीजर्स है, पूर्णांक, ठीक है, अगर पूर्णांक है, P Q पूर्णांक है, इंटीजर्स हो गए, तो ये पूरा नंबर क्या होगा, सो यहां लिख लेते हैं अपन, सो P - 3Q/2Q, ठीक है सर। हाँ, यहां तक आपका हो जाएगा P - 3Q/2Q। ये क्या हो जाएगा, इज रेशनल नंबर, क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब P/Q की फॉर्म में ही होगा। सोचिए मैं आपके सामने कुछ भी रखता हूं, कुछ भी रखता हूं, ये सपोज मैंने रख दिया 2y, ये मैंने कोई वैल्यू रखी, और मैं बोलता हूं x और y इंटीजर से, क्या है, इंटीजर से, मतलब पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता है, -∞ to +∞, कोई भी नंबर रखो आप, x रखो 2, y रखो आप, x आपने सपोज करो x2 रख दिया, और आपने y रख दिया 10, ये कुछ भी रख के सोल्व करो, डिजिट हमेशा अपॉन में आएगी कि नहीं आएगी, इसीलिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि P और Q अगर इंटीजर्स है तो P Q कुछ भी इंटीजर्स होगा, ये हमेशा क्या होगा, P/Q होगा, मतलब क्या होगा, रेशनल होगा। कहानी समझ में आ गई, ये रेशनल होगा। और हमारे यहाँ क्या आ रहा है, रेशनल इज इक्वल कौन सा, क्या रेशनल इक्वल इरेशनल हो सकता है कभी, क्या रेशनल इक्वल इरेशनल हो सकता है। तो आपको ये चीज समझ जानी है, बस इतना सा लिखते ही कि ये रेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से हमारा जो अजम्पशन है वो चीज क्या हो जाएगी, रॉन्ग प्रूव हो रही है। हो रही क्यों हो रही है, आपका ये तो क्या आ गया, रेशनल आ गया, लेकिन इज इक्वल पे ये क्या है, इरेशनल नंबर आ रहा है, ठीक है। बट हम जानते हैं, बट वी नो, ये हम जानते हैं, ठीक है साहब, बट वी नो दैट √5 इज
इरेशनल नंबर, √5 इज इरेशनल नंबर। कहानी समझ में आ गई? तो आगे फिर से वही हमने जो लास्ट टाइम बात की थी वो पूरी बात यहाँ पे वापस हो जाएगी। सो आवर assumption is wrong that 3 plus 2√5 is a rational number। क्लियर है? आप लिख देंगे ना, अगर ये हो गया तो आपका क्या हो जाएगा 3 plus √5 is इरेशनल नंबर। कितना क्यूट क्वेश्चन है ये, ठीक है? उसमें ही थोड़ा लेंथी जा रहा था, बाकी बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है? उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत हार्दिक आभार आपका, धन्यवाद।